रक्षाबंधन का त्योहार हो और मार्केट में भीड़ देखने को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमारे पीछे ये जो रक्षाबंधन से पहले की जो रात है वहाँ भीड़ है वो किस तरीके से। और आज हमने भी पूरे दिन मार्केट के सैर सपाटे पर निकले तो आज हमने भी रौनक देखी। तो आज हमारे साथ सहयोगी हमारी यशस्विनी है। हम दोनों ही जब कवरेज कर रहे थे तो हमने अलग अलग रंगों में कई सारी चीजें देखी। तो आज हम बात करेंगे कैसा कुछ आज का दिन रहा, कैसी रौनक चहल पहल, कैसा था सब कुछ। अभी रात के 8-9 बज रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि पीछे भीड़ कितनी ज्यादा हो रही है इस वक्त भी। और महिलाओं में वैसे भी हर त्योहार अच्छी भीड़ रहती है जयपुर के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लहरिया और लाख की चूड़ियां, इसके साथ राखियां और मिठाइयों की दुकान पे भरपूर भीड़ देखने को मिली थी आज। पूरा दिन मैं और भूमि और हमारे साथ दो सहयोगी जसराज सर और दीपेंद्र फील्ड में थे। और भूमि, आपने देखा होगा कि भीड़ कितनी ज्यादा थी। आप लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। हाँ, लोग एक्साइटेड थे और खासतौर से लड़कियां इस बार लड़कों ने भी अपनी बहनों के लिए तोहफों के लिए लाइन लगाई है भीड़ दुकानों पे। तो ये चीज सराहने वाली है। हमारा एक्सपीरियंस हम बताते हैं अगर दर्शकों को, तो आज बहुत सारे मतलब हस्बैंड यानी कि पुरुष अपने जो लोग महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, हमने बात करी थी तो वो कह रहे थे हम चोमू से यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करने आए हैं। जयपुर का ये जो ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं, शहर है पुराना, यहाँ पर यहाँ का जो बाजार है वो वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर हमारी मिसेस नहीं आ पाती हैं तो हम यहाँ पर आके राखी लेके जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पियर जाएंगे। हाँ, आप ये बात देखेंगे कि अभी मार्केट में आपने देखा होगा लहरिया का बहुत अच्छा कलेक्शन आया है महिलाओं के लिए। इसके साथ राखी का अगर आपने कलेक्शन देखा हो तो लाइट्स वाली राखी और स्टोन वाली राखी, और इसके साथ एक और राखी आपने अगर देखी हो तो आजकल इको फ्रेंडली राखी आई है जिसमें आपको बीज मिल रहे हैं पेड़ों के, जो बहनें भाइयों को बांध रही हैं, वो भी मार्केट में अच्छी देखने को मिली थी। हाँ, और इस बार एक राखी की बात करें तो एक राखी बहुत ही सस्ते दाम में हमें देखने को मिली, कुंदन और मीना की राखी। हाँ। जिसपे चांदी की पॉलिश थी। मैं भी उसे देख रही थी, वो बहुत चमक रही थी, बहुत सुंदर थी और बाकायदा उसकी जो पैकिंग थी यशस्विनी, क्या आप बताऊं, ना बहुत अच्छी थी। लग ही नहीं रहा था कि ये 100 रुपए के डब्बे में समा गई चांदी जैसी। हाँ। और इसी बीच अगर हमने एक चीज और फील की कि जब हम जयपुर की गलियों में गए तो वहां पे हमने एक महक सूंघी और एक अच्छी स्मेल आ रही थी घी में, जो घेवर जो बनता है राजस्थान का फेमस घेवर, फीनिया और भी मिठाइयाँ थी। हाँ। लेकिन घेवर की तो बात ही अलग है भाई, मजा ही आ गया। जब हम उस गली में घुसे तो हमें ऐसा लगा भाई अब तो हमें जाना ही नहीं है। हाँ। और भाई यशस्विनी ने क्या 1 घंटा लगाया पूरा उस पूरे शॉप पर। हाँ, वो मतलब मालपुए, घेवर, फीनी जो हमारे राजस्थान में ये ट्रेडिशनल जो मिठाइयाँ हैं, अगर आप उनकी बात करें और जयपुर की गलियों में अगर आप जाएंगे और उनकी महक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मठरियाँ हुई आपको। हमने देखा था किस तरीके से आप तो चाय पीने में मग्न हो रही थी, मस्त आराम से जाल से झाँक के देख रही थी बन क्या रहा है अंकल जी। अब अंकल जी भी लाए, क्या बताए बेटा, हमारा तो रोज का काम हो गया। पर इसमें जो सबसे अच्छा सहयोग था वो दीपेंद्र और जसराज का। अगर आपने देखा हो तो उन्होंने इतनी प्यारे प्यारे राखी के शॉर्ट्स, रील्स, बहुत रील कंटेंट बहुत अच्छा था। इस वीडियो में हमारा स्पेशल थैंक्स जो है हमारे जो है ऑफ कैमरा पर्सन है उनके लिए है, जिनकी वजह से आज हमने पूरा शहर सपाटा किया और हमने बहुत अलग अलग रंग देखे, विब्रेंट ऑफ कलर्स आज हमने देखे हैं। हाँ, तो जयपुर की जो रील्स हैं वो आप जब हमारे खटक के पेज पर देखेंगे तब आपको लगेगा कि जयपुर में कितनी ज्यादा रौनक और कितनी खूबसूरती से राखी का त्योहार तो बात ही अलग है भाई। हाँ। यहाँ पर कोई भी त्योहार, करवा चौथ होता है तब महिलाएं आती हैं, राखी होता है तब महिला, भाई दूज होता है तो महिला, तो यहाँ पर हर त्योहार का अपना अलग क्रेज है। अभी तीज हुआ था। हाँ। इस बार तीज में बारिश भी हुई थी, हर बार नहीं होती, तब भी बहुत तेज बारिश आई थी, फिर भी महिलाएं नहीं रुकी भाई। महिलाएं छाता लगा रही हैं लेकिन उन्हें जाना है। तो राजस्थानी महिलाओं की तो बात ही अलग है। मैं अपने कैमरामैन जसराज से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको रक्षाबंधन पे जो ट्रैफिक बन रहा है उसका एक बार व्यू पूरा दिखाएं ताकि आप लोग समझ सके कि गाड़ियां से हॉर्न बजा रहे हैं, लोग खड़े हैं। हाँ, ट्रैफिक का इतना जूम लग चुका है बाहर की तरफ। अगर जसराज आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैमरा करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, ट्रैफिक व्यवस्था एक बार हम दिखाएं अगर, तो बहुत ज्यादा अभी जो समय है बहुत ही ज्यादा व्यस्ततम रूट है वो है सबसे ज्यादा बड़ी चौपड़ का। इस वक्त हम बड़ी चौपड़ पे ही हैं और 8 से 9 बजे का जो समय है उस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं।
तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। अभी भी महिलाएं घर से निकल रही हैं, उनका ये नहीं है कि 9 बज गया या 8:30 बज गया, हमें तो जाना है, हमें मार्केट की रौनक तो बरकरार है। इसके साथ अगर आप देखेंगे पुलिस प्रशासन, उसको अगर आप देखेंगे तो वो उनकी छुट्टी नहीं है रक्षाबंधन की। बात ही क्या करें, पुलिस प्रशासन को तो भाई बना के आए। है ना। तो पुलिस प्रशासन की अगर आप देखेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है। और हमारे साथी दीपेंद्र हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी बताना चाहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका राखी का कवरेज जो भाई आज दीपेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपके साथ भूमि थोड़ा आप इधर आ जाइए, क्योंकि बिल्कुल, जसराज बिल्कुल। इशारे कर रहे हैं कि आप शिफ्ट हो जाइए। क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है आज दिन भर का? आप भी हमारे साथ थे, बाइक चलाना। अरे मैं तो परेशान हो गया, मेरे से गलियों में बाइक नहीं चल रही है, और जब बाइक चल रही है तो फिर हम दोनों खो जा रहे हैं। हम कैसे मिले, कैसा रहा आज इतना दिन का एक्सपीरियंस? आज का दिन बहुत खूबसूरत और आनंददायक रहा। और बात करें त्योहारों की, राजस्थान के कोई से भी त्योहार हो, सभी त्योहारों पे जयपुर एक ऐसी नगरी है जिसपे लोग अपनी खरीदारी के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और इस खरीदारी के साथ साथ जैसे दीपावली हो, होली हो या रक्षाबंधन हो, ऐसे तमाम वो त्योहार हो जिसको लेकर के महिला पुरुष खरीदने के लिए हमारी राजधानी जयपुर में आते हैं और तरह तरह की चीज़ें यहाँ से खरीद करके और अपने परिवारों को एक खुशखबरी देते हैं। तो इसी के साथ अपने पीछे की तरफ देख रहे हो, भीड़ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे लोग सामान को खरीदने कितने इच्छुक है। वो इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा। नहीं तो आपने पूरा दिन बाइक चलाई, आपको तकलीफ हुई होगी क्योंकि ब्रेक लगाना बार बार पड़ता है, तो वो तो आपको पता है ही। जैसा कि अभी हुआ भाई। पर नहीं, तो मेरे को आपसे एक चीज जाननी है, क्योंकि दीपेंद्र भी भाई हैं, उनकी भी बहन है, तो आप अपनी कोई ऐसी यादगार पल बताएंगे अपनी बहन के साथ, बचपन के या अभी के, जो अभी तक चलते आ रहे हैं? हाँ, यानी कि बचपन की बात अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो बड़ी, यानी कि मेरे जो परिवार में जो मेंबर हैं वो सब मेरे से बड़े में छोटा ही छोटा। जब भी मेरी दीदी घर पे आती हैं तो पापा मेरे को जो भी मेरी की कमजोरी है ना, वो पापा के सामने रह के वो शेयर करती है। भाई दीपू ये काम करता है, ये दीपू का ये काम गलत है, और मेरे को सिर पकड़ के मेरे सिर को हिलाती है। दीपू नाम पता चल गया मतलब मेरा मतलब वो पापा हथियार ही चल रहे हैं अभी हर घर में, है ना। अच्छा, तो मैं जश्मी आपका क्या रहा है आज तक? दूसरी बात की परिवार में एक अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ों का थोड़ा डर रहना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अनुशासन सही रहेगा तो परिवार की दिशा निर्देश सही रहेगी, उसी को लेकर के सभी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। नहीं, तो लहरिया का क्या विचार था आपका, कैसा लगा आपको जयपुर का लहरिया? आपको पता है फेमस है, और इसके साथ लाख की चूड़ियों का जो है, ये तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध रंग के रूप में जानो या पहनने के रूप में जानो, लहरिया। और ये जो आप चूड़ियों की बात करें ना, लाख की चूड़ियों की बात करें ना, ये राजस्थानी महिलाओं के लिए कि सोने में जो सुहाग होता है ना, उसी की तरह उनके प्रतीक के रूप में ये जाना जाता है। तो हम लोग मतलब सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि लहरिया जरूर अपने बहन को तोहफे में दें, और उसके साथ लाख की चूड़ियां भी। आपकी कोई यादगार पल रहे हो? आपकी अपने भाइयों से बहुत लड़ाई होती है, ऐसा आप अक्सर ऑफिस में बोलती हो, तो राखी पे क्या रहने वाला है इस बार? जल्दी बताओ भाई। हम लोग क्या है, मेरे छोटे भाई हैं, तो हम लोगों का थोड़ा मस्ती माहौल वाला ज्यादा है, और अभी तक हम एक दूसरे की चोटी खींचना, और मतलब हम लोग लड़ाई में घर नाप देते हमारा पूरा, और अभी तक वही बचपना चल रहा है। खैर, बहुत बट सारी हाँ, ये है कि अब त्योहार आ गया है, रक्षाबंधन, तो अब लड़ाई इस बात की होगी कि तू मुझे अच्छा गिफ्ट दे दे। अब ये देखना बाकी है कि यशस्विनी को गिफ्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि यशस्विनी ना छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी खुशी नहीं, आती तुमने है। मेरे से तो पूछ लिया, बट भूमि तुम्हारी कोई ऐसी यादगार ये कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी, वो रूठ के बैठ जाता था, मैं तो नहीं बनवाऊंगा अब राखी, मैं भी चल जा छोड़। अब ऐसा कहता है, मम्मी वो कब आ रही है? मैं पूछती भाई तू कब आ रहा है? इस बार तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट है मुझे घर जाने की, क्योंकि अब मतलब आधे घंटे बाद मेरी बस है, तो मुझे जाना होगा। अभी मैं अपने दर्शकों को एक बार सब कुछ कंक्लूड करके फिर मैं निकलूंगी, तो बहुत एक्साइटमेंट है कि हाँ ठीक है, मेरा भाई बहुत दूर से आ रहा है, हम दोनों ही घर पे नहीं रहते हैं। हाँ, तो जो भाई बहन अभी दूर हैं रक्षाबंधन पे या किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन भावनाएं तो भाई बहन की हमेशा मजबूत रही है, और भाई बहन के लिए हमेशा रहा है, और बहन हमेशा भाई के लिए रही है। बिल्कुल सही बात है।
अब हम आपको बहुत मतलब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम आपको इस वीडियो को खत्म करते हैं। और देखिए अब नज़ारा बहुत ही प्यारा है, लोग हैं वो त्योहार का किस तरीके से आनंद है वो ले रहे हैं। और जो त्योहार पर बाज़ारों की रौनक है वो तो आप देख ही पा रहे हैं, चाहे प्रशासन की बात करें चाहे हम लोगों की बात करें, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा मार्केट है वो मैनेज किया गया है। और इस तरीके से जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल करने की पूरी जो कोशिश है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। बाकी जयपुर में हर त्योहार एक जैसा ही होता है, हर त्योहार पे अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग तरह की खुशियाँ हैं वो बांटी जाती है। और वही कुछ इस बार रक्षाबंधन में। तो आप लोगों को ये मिठास भरा त्योहार रक्षाबंधन द खटक की पूरी टीम के साथ शुभकामनाएं हैं आप सभी को। मैं भूमि और ये यशस्विनी आप लोग खास बड़े त्योहार की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि और यशस्विनी।